Very good morning, students and my dear friends. It's Kshama Deshpande here and welcome to my sister's channel Apu's Biology. And आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स ऑन कोडोमिनेंस. पहले हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर किया है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टुडेज़ टॉपिक इज़ कोडोमिनेंस. ठीक है, अभी कोडोमिनेंस करने से पहले ये इसका डेफिनेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका डेफिनेशन अगर क्लियर होगा, समझ में आएगा, तो ही आप आगे का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड मेक श्योर कि आपका जो डेफिनेशन होता है वो प्रॉपरली होना चाहिए एंड इट कैरीज 2 मार्क्स एंड दैट 2 मार्क्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओवरऑल ये 5 मार्क्स के लिए आता है. आपका डेफिनेशन जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है. आपका जो एग्जाम्पल्स होता है, जो एग्जाम्पल होता है वो इट कैरीज 3 मार्क्स. एंड ये फर्दर आप ठीक से करते हो देन ओनली यू गेट दी 5 मार्क्स ओवरऑल. ठीक है, हम लोग पहले डेफिनेशन पे फोकस करेंगे. इन कोडोमिनेंस बोथ द एलिल्स, एलिस को आप जीन भी बोल सकते हो या जीन बोलो, एलिस बोलो, जो आपको समझ में ईजी आएगा आप वो बोलो. ठीक है, इन कोडोमिनेंस बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस होना यानी दिखाना, एक्सप्रेस देमसेल्स इक्वली इन F1 जनरेशन. अभी हम लोग F1 जनरेशन क्या बोलते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होता है या उनके आगे का जो जनरेशन होता है उनको हम F1 जनरेशन बोलते हैं. तो ये जो एलिल्स होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं, ये क्या करेंगे, इक्वली एक्सप्रेस हो जाएंगे. पहले हम लोगों ने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था वहाँ पे कैसे होता है कि एक डोमिनेंट होता है, एक सप्रेस हो जाता है, तो ऐसा 50-50 कॉम्बिनेशन नहीं होता. लेकिन ये जो कोडोमिनेंस होता है उसमें कैसे होता है कि 50-50 एक्सप्रेस हो जाता है. यानी अगर काला रंग होगा तो काला रंग 50% एक्सप्रेस होगा, अगर वाइट कलर होगा तो वाइट कलर भी 50% एक्सप्रेस होगा. सो वो कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोडोमिनेंस हुआ है. लेकिन अभी हम लोगों ने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिया था उसमें कलर का पिंक कलर हुआ था, रेड एंड वाइट का मिक्सचर बना के पिंक कलर हुआ था. लेकिन ये जो इसका एग्जाम्पल आज हम लेंगे वो थोड़ा सा अलग है एंड ईजिली आप समझ सकते हो. ठीक है, हम फोकस करेंगे अगेन टू द डेफिनेशंस. इन कोडोमिनेंस बोथ द एलिल्स जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन द F1 जनरेशन. द एलिल्स or genes which express independently in F1 hybrid or generation is called as codominant alleles. What do you mean by codominant alleles? ऐसे एलिल्स जो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, इंडिपेंडेंटली यानी किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई सप्रेस होता है ना कोई डोमिनेंट होता है, सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली दिख जाते हैं F1 जनरेशन में. ठीक है, आपको अगर ये डेफिनेशन समझ में आएगा तो ही आपको आगे का समझ में आएगा. ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, हमने जो आज का ये एग्जाम्पल लिया है कोडोमिनेंस के लिए वो कैटल के लिए होता है. ठीक है, कैटल, अभी कैटल में क्या होता है कि काव आता है, बफेलो आता है, ये कैटल्स में आते हैं. ठीक है, तो हम अभी इनका क्रॉस दिखाएंगे. लेकिन हम लोग ये जो आपका जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक काव या बफेलो का ऐसा क्रॉस नहीं दिखाया है. यहाँ पे जो कोडोमिनेंस है वहाँ पे हम कलर वेरिएशंस यानी कलर कैसा आता है ये सीखेंगे. ठीक है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, कलर्स के लिए हम लोग ये देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कलरेशन. इसलिए हम क्या करते हैं, कैटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं. कैटल्स में क्या आता है, काव, बफेलो, ये सब आता है. ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम क्या करेंगे, रेड कलर कैटल एंड वाइट कलर कैटल. ओके, अभी ये जो रेड कलर कैटल है तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट्स में कैसे लिखेंगे, 2 बार R लिखेंगे. ठीक है, और ये जो वाइट है इसको हम 2 बार W लिखेंगे. एंड आपको ये एक डाउट आया होगा कि हम लोग जो पहले के इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो किया था, एक बड़ा R और एक छोटा R लिया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो डेफिनेशन है इसमें ही ये लिखा है कि इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो इसको रेड आया तो R से ही डिनोट करना है, वाइट आया तो W से ही डिनोट करना है. कोई इसमें स्मॉल नहीं लिखना है, क्योंकि ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसेसिव है, दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं. इसलिए हम लोग इन जो रेड कलर है वो कैपिटल में है,
यानी डोमिनेंट है ये भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है और वाइट भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपको ये क्या करना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ही लिखना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ओके, अभी हम देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स, ये जो हम लोगों ने पेरेंट्स निकाले, ठीक है, ये जो कलर्स था रेड कलर वाइट कलर, ये हम लोगों ने पेरेंट्स निकाला था। अभी हम निकालेंगे इसके गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स अगर हम निकालते हैं तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम अभी भी करेंगे कि हम एक एक अल्फ़ाबेट निकाल लेंगे, ठीक है। एक आर हमने यहाँ पे निकाल दिया, एक डब्ल्यू यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अभी हमें एक आर मिला है तो एक डब्ल्यू मिला है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है। अब जब हम इनका क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो हमें F1 जनरेशन मिलता है, या फिर F1 हाइब्रिड बोल सकते हैं, या फिर ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, F1 ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो अब हम लिखेंगे कैपिटल R एंड कैपिटल W, ठीक है। पहले कुछ ठीक है, आपका जो F1 जनरेशन जो आया है वो RW आया है। जब दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुआ है, 50-50% इंडिपेंडेंटली हुआ है, तो आपको इसमें क्या होगा, रेड कलर भी दिखेगा, ठीक है। आपका रेड कलर सप्रेस नहीं होगा ना, आपका वाइट कलर सप्रेस होगा, आपको रेड भी दिखेगा, आपको वाइट भी दिखेगा, लेकिन ये कैसे होंगे, ये पैचेस में होंगे। पैचेस यानी क्या, ऐसे धब्बे धब्बे जो होता है ना, पैचेस में होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपको रेड वाइट तो ऐसे नहीं बोल सकते, उसको एक स्पेसिफिक वर्ड कहा जाता है, दैट इज़ रोन कलर। रोन कलर यानी क्या, दोनों कलर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आपने वो गाय देखा है कि पूरी ब्राउन नहीं होती है, वाइट कलर्स के पैचेस होते हैं, या फिर ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, या फिर कुछ भी हो, अगर वाइट होगा तो ब्लैक कलर के पैचेस होंगे, या ब्लैक कलर की काऊ होगी तो वाइट कलर के पैचेस होंगे। तो ये क्यों होता है, जब इनमें कोडोमिनेंस जब होता है तो रेड एंड वाइट दोनों भी क्या है, सप्रेस नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों कलर्स दिखाते हैं। जब ये दोनों कलर्स हमें दिखते हैं तो उसे कहा जाता है रोन कलर, ठीक है। पैचेस दिखना यानी व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज रोन कलर। अभी आपको समझ में आया कि आपका डेफिनेशंस क्या कहना चाहता है। तो अभी ये क्या हुआ, आपको F1 जनरेशन मिला है, ठीक है, ये लिख के लेना है, ठीक है। हम लोगों ने पेरेंट्स निकाला, गैमेट्स निकाला, एंड देन हम लोगों ने क्या किया है, F1 जनरेशन भी कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका जो सेल्फिंग होता है, या फिर आपको उसको आप उसे बोल सकते हैं पुनेट स्क्वायर करना, या फिर चेकर बोर्ड बनाना, वो आपका वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो आपने एग्ज़ाम को नहीं किया तो आपके मार्क्स कट होंगे, फिर आपको पूरे 5 मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी स्टेप है जो आपको समझ में आया है। अभी हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, या फिर सेल्फिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप उसको F2 जनरेशन भी बोल सकते हैं, पुनेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभी नाम एक ही होते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सबको, ठीक है। अभी हम जो सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, ठीक है। ये जो RW है हमने 2 बार लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, ठीक है। आई डोंट हैव स्पेस राइट नाउ, नीचे थोड़ा सा स्पेस है, सो आप ज़रा स्केल वगैरह यूज़ करके आप बॉक्स कर सकते हैं। मैं रैंडमली आपको बॉक्स बना के दिखाती हूँ। मैं रैंडमली बॉक्स बना रही हूँ, आप लोग स्केल यूज़ कीजिए, इट विल लुक बेटर, ठीक है। आपको यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बताना है। आपका ये जो होता है ये मेल गैमेट होता है, ठीक है, ये जो होता है ये मेल गैमेट होता है, और ये जो होता है ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। और ये ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। 2 बार हम लोगों ने सेल्फिंग किया, तो इसका जो एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे RW, ठीक है, और एक बार इधर का RW, ठीक है। आप ये एक बार ठीक से देखो, क्योंकि ये क्या सबसे छोटा चेकर बोर्ड होता है, लेकिन आप अगर डाई हाइब्रिड का देखोगे तो वो बड़ा होता है। तो इनिशियली आप कन्फ्यूजन में ना रहो
कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ वेरी मच ईजी, कुछ हार्ड नहीं है। पहले अगर आप देखोगे तो आपको यही डायरेक्शन से जाना है, आप डायरेक्टली ये नहीं ले सकते हो, आपको पहले ये डायरेक्शन से जाना है। तो आप कौन से दो अल्फ़ाबेट्स पहले लोगे? दैट इज़ आर एंड आर। ओके, अभी आपको देखना है, आपको ऐसे ही जाना है, आप टेढ़ा आड़ा नहीं जा सकते। आपको अगर चेकर बोर्ड का ये फिलिंग अप करना है तो आपको पहले ये साइड से जाना है, ये अल्फ़ाबेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, यही अल्फ़ाबेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो आर है अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा? आर डब्ल्यू। अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहले डब्ल्यू लिखते हैं बाद में आर लिखते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उसको पहले लिखकर ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आर है तो ये आर इसके साथ है तो हम लोगों ने ये लिखा है। ये जो आर है ये लिखने के बाद ये लिखना है। ठीक है, डाई हाइब्रिड का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो अलग लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आया तो आप नीचे का भी कर सकते हैं। जैसे ये जो W है पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? आप RW भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो आप WR भी लिख सकते हो, लेकिन इट्स बेटर दैट यू राइट R एंड W। ठीक है, अभी हम लोग ये करेंगे, इसका जो है इसके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो W है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो WW आता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने WR लिखा आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या लिखना है, कौन सा कलर आया है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप RW लिखो। पहले मैंने आपको बोला कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो लिखो, लेकिन आप ये प्रिफ़र करो तो इट्स बेटर कि आपको जो चेकर बोर्ड है वो आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप पहले ये लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन ये करने से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इट्स बेटर कि आप RW ही लिखो। तो ये आपको समझ में आया? तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस चेकर बोर्ड कि आप यहाँ पे दो सेल्फिंग करने के बाद आप क्या करते हो। वंस अगेन आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये चेकर बोर्ड कैसे समझाया मैंने। ठीक है, ये जो 2 बार लिखा है, ठीक है, ये जो R है इसके साथ ही आएगा तो आपको RR मिला है। ठीक है, ये RW के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके लिए RW लिया है। वंस आपको ये समझ में आया है कि ये आपको एक कलर मिला है, रोन कलर, अभी आप WR लिख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको जो रोन कलर मिला है वो RW का मिला है। अगर आपको WR मिला होता तो आप यहाँ पे WR लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे WR क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको जो रोन कलर मिला है वो RW का ही मिला है, एंड आपको यहाँ पे भी क्या मिला है? RW मिला है। दो यहाँ पे इनिशियल लेटर W है, फिर भी आपको RW लिखना है क्योंकि आपको जो रोन कलर मिला है वो RW का ही मिला है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही होगा कि इसका पहले हो जाने के बाद इसका करना है। ठीक है, RW हो जाने के बाद आपको WW करना है। ठीक है, ये आपका हो गया एक बार। तो लास्ट के 2 स्टेप्स रहते हैं, दैट इज़ कि आपको जेनेटिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इट कैरीज 2 मार्क्स। जेनेटिक रेशो का 1 मार्क्स होता है एंड फिनोटिपिक रेशो का 1 मार्क्स होता है, मिला के 2 मार्क्स होता है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे जेनेटिक रेशो या फिर जीनोटिपिक रेशो, सॉरी इसको जीनोटिपिक रेशो बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो यानी जेनेटिकली इनका आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, आपको यहाँ पे कितने टाइप्स के अल्फ़ाबेट्स मिले हैं वो अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे। आपको जो RR जो है वो कितनी बार मिला है? 1 बार। ठीक है, ये जो RW है वो आपको कितनी बार मिला है? ये 1 बार, और ये 1 बार मिला के कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और ये जो है, ये जो WW है वो कितनी बार आया है? वो 1 ही बार आया है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे
सी डोंट गेट कन्फ्यूज। आपको जो भी करना है आपके चेकर बोर्ड में आप पेंसिल से एग्ज़ाम में कर सकते हो, ये पेन से बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। मैंने ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ऐसे बताया है, लेकिन एग्ज़ाम को आप पेंसिल से भी कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये ज़रूर करना कि आपको अल्फ़ाबेट्स कितने मिले हैं, ठीक है। आर आर का जो है आपको एक ही बार मिला है, और दूसरी जगह कहाँ पे आपको आर आर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये हुआ एक बार। ये जो आर डब्ल्यू है आपको 2 बार दिखे, इसलिए यहाँ पे कितना हुआ? 2। और जो डब्ल्यू डब्ल्यू है वो आपको एक ही बार दिखा है, ठीक है, तो आपने लिखा है 1, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे आर आर। रेशो के लिए ये 2 पॉइंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है आर डब्ल्यू। मैं बीच में से ही डब्ल्यू लिख सकती हूँ क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि बॉक्सेस ऐसे 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 ही जाना है, ठीक है, ऐसे बीच में कहाँ से भी नहीं जाना है। तो ये आर आर, फिर ये रेशो का साइन देकर डब्ल्यू आर डब्ल्यू, फिर रेशो का साइन देकर डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। अभी हमें आर कितनी बार मिला है? एक बार, तो इसके आगे 1 लिखना है। डब्ल्यू डब्ल्यू कितनी बार मिला है? 2 बार, तो इसके आगे लिखना है, ठीक है। सॉरी, आर डब्ल्यू कितनी बार मिला है हमें? 2 बार, तो हमने 2 बार यहाँ पे लिखा है। और डब्ल्यू डब्ल्यू कितनी बार मिला है हमें? 1 बार, इसलिए हम लोगों ने 1 लिखा है। ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशो। कैसे निकालना है आपको समझ में आया है? इफ़ आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपका जो कमेंट बॉक्स है, मेरा जो कमेंट बॉक्स है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो कि आपको ये क्या समझ नहीं आया है, ठीक है। अभी हम लेंगे फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो, अभी फिनोटिपिक रेशो में क्या डिफरेंस होता है? जो वेरिएशंस होता है, कलर्स होता है, जो एक्सप्रेस होने वाली चीज़ें जो होती है, जो बाहरी चीज़ें होती है, उसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। जो जीनोटिपिक रेशो होता है वो जेनेटिकली होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो कितनी बार आया है वो हम लोगों ने देखा है। वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है कि फिनोटिपिक रेशो में क्या कलरेशंस आया है, क्या वेरिएशंस आया है, क्या एक्सप्रेस हुआ है, वो हम लोग क्या देखेंगे? फिनोटिपिक रेशो में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कलर्स लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या मिला है? आर आर यानी क्या है? रेड कलर। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? यानी वाइट कलर। आर डब्ल्यू क्या है? यानी रोन कलर, ठीक है, इट इज़ रोन कलर, ठीक है। तो हमें आर आर जो मिला है तो हम ऐसे लिखेंगे रेड। रेशो का ये साइन देना है, ये नहीं भूलना है, ओके। फिर अभी हमें क्या मिला है? आर आर के बाद क्या आया है? आर डब्ल्यू यानी रोन कलर, इसलिए हम यहाँ पे रोन लिखेंगे। सिर्फ रोन कलर भी लिखा तो भी चलेगा। फिर हम लोग ये रेशो के साइन डालेंगे, और फिर हमें क्या मिला है? डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वाइट कलर। सब चीज़ें जो होती है वो आपके आंसर्स में ही होती है, आपके एग्जाम्पल्स में ही होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगेन आपको ये जो रेड है, यानी रेड कलर आपको मिला कितनी बार है? तो 1 ही बार मिला है, ठीक है। आपको रोन कलर कितनी बार मिला है? 2 बार आपके रोन कलर्स आए हैं, ठीक है, तो आपको 2 बार लिखना है। आपको वाइट कलर कितनी बार आया है? तो 1 ही बार आया है, तो आप लिखोगे 1, ठीक है। इसी तरह से आपका जो ये पुनेट स्क्वायर है ये कंप्लीट हुआ है। आपका जीनोटिपिक रेशो भी है वो आपका कंप्लीट हुआ है, आपका फिनोटिपिक रेशो भी कंप्लीट हुआ है। अभी इसको प्रॉपर्ली यू विल गेट दी 5 मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये जो एक चीज़ है कि आपको एमसीक्यू के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, जो है कि जो कोडोमिनेंस होता है उसमें रेशो क्या आता है, ठीक है। आपका जो कोडोमिनेंस का रेशो है इट इज़ 1:2, 2:1, ठीक है, 1:2, 2:1 ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में बहुत सारे रेशोज दिए जाएंगे, या फिर 9:2, 3:2, 3:1 दिया जाएगा, या फिर बहुत से अलग अलग दिए जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोडोमिनेंस है वो आपको क्या करना है? 1:2, 2:1 का ही रेशो बनाना है, ठीक है। अगेन आपको अभी ये समझ में आया होगा। आपके लिए मैं फिर से एक बार ये डेफिनेशन पढ़ा के दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किया क्या है, और आपको अभी ये डेफिनेशन समझ में आएगा, ठीक है। इन कोडोमिनेंस बोथ द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन F1 जनरेशन। हमारे F1 जनरेशन में क्या हुआ? इक्वली एक्सप्रेशन हमें क्या हुआ? मिल गया है।
ठीक है. द alleles or the genes which express independently in F1 generation are called as codominant alleles. अभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रोन कलर को भी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों दोनों ये जीन्स आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोडोमिनेंट एलिल्स. ठीक है, आपको ये डेफिनेशन अभी समझ में आया होगा, आई होप सो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe. Thank you so much. See you all in the next video. Thank you so much for attending my lecture.